मनुष्य जीवन एक आनंद का जीवन है। आनंद के लिए आप गलत रास्ता चयन मत करें। शराब पीना, नशा करना, पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी देखना, किसी तरह से धन को शोषण वृत्ति से लेना, घूस लेना, ये सब कोई भी हो, कहीं भी हो, अधर्म आचरण कभी आनंद नहीं दे सकता। ये दिमाग में बैठा दो। और धर्म भले तुम्हें दुख दिखाई दे रहा है, लेकिन वो आनंद की प्राप्ति कराएगा। ब्रह्मचारी के हृदय में एक ऐसी अध्यात्म शक्ति होती है, कहीं कोई कभी भय नहीं लगता, कहीं भी। अगर कभी भय का भी अवसर आता है तो उसकी जांच करता है, कहाँ भय है, कौन सा भय, क्या है। थोड़ी ही देर में थमा, क्योंकि जो निर्भय चरणारविंद का आश्रय लिए हुए है, महाबलशाली प्रभु श्री हरि की भुजाओं का आश्रय लिए हुए, उसे कहाँ भय लगेगा। आखिरी में देख लेना शब्द है हमारा, हम रहे ना रहे, शब्द तो अविनाशी है, पकड़ लो। कोई किसी को प्यार नहीं करता। अगर आप ये मानते हैं कि मुझे वो प्यार करता है, तो अपनी वासना की पूर्ति के लिए आपको प्यार करता है। धज्जियां उड़ा देगा तुम्हें, रोगे, पैर पकड़ोगे, फिर भी तुम्हें कोई क्षमा नहीं करेगा। ब्रह्मचर्यहीन के लक्षण, बार बार भूख लगना। वीर नाश करने वाले को बार बार खाने की इच्छा होती है, क्योंकि उसका लीवर खराब हो रहा है। भोजन ठीक से पचता नहीं, मलबद्धता हो जाती, कब्जियत हो जाती है। परिणाम में बवासीर आदि कई तरह के रोग प्रकट हो जाते हैं। बिना किसी चेष्टा के रात्रि में स्वप्न दोष हो जाएगा, वीरपात हो जाएगा। वीर का इतना पतला हो जाना कि लघु शंका के लिए जोर करने पर वीर निकल जाना। जहां वो पेशाब करने के लिए जोर लगाते हैं तो वीर स्खलित होने लगता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। ये हस्त मैथुन करने वालों का प्रधान चिन्ह है। हाथ पैरों के जोड़ पर बिना किसी कारण के दर्द होना, कमर में, गांठ में, जहां संधियां हैं, अस्थियों का जोड़ है, वहां दर्द होने लगना। नाटक, उपन्यास और गंदी बातें, अश्लील चित्र देखने में बड़ी रुचि हो जाना, ये दुर्गुण उसके अंदर जागृत होते हैं, जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है। अगर अपने सामने कोई बहन बेटी के साथ गलत चेष्टा कर रहा है, अपने में बल है, तो बहुत ही कायरता होगी कि अगर वो वहां हस्तक्षेप न करके ऐसे चला जाए। वो तो हमें लगता है फिर वो बहुत ही कायर पुरुष होगा। लोग रोते हैं इस बात का कि हमें संसार में कोई प्यार नहीं करता, कोई अपना नहीं। तो यही तो सिद्धि है। आओ इधर, हमारे मार्ग में ये लाभ है कि कोई हमें प्यार न करे, क्योंकि ये सम्मान, ये प्यार प्रभु से विमुख कर देता है। देखो हम जी तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। अब वो उसकी बात में ही समझो तुम्हें कितना प्यार कर रहा है। वो क्या कह रहा है, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। ये नई नई अवस्था के बच्चे धातु रूप से ग्रसित हो रहे हैं, कमर दर्द कर रही है, आंखों में कम दिखने लगा है, ये परेशानियां, वो परेशानियां, इसका कारण आप हैं। आप देखिए ना, इस विषय पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, न सुनना चाहता, केवल पशुवत आचरण के लिए झूठ मिल जाए बस। सावधान रहिए, जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता है। 1 महीने में लगने लगेगा, एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। तूफान को रोक लेना सहज हो सकता है, लेकिन मन को रोकना नहीं। ये ठान ले कि मुझे भोग चाहिए, तो जेल भरी है इसी से। इसी मन के कथनानुसार चलने से पूरी जेलें भरी हुई, इसी से भरी हुई। हमारे को दुर्गति इसी मन से होती है, और अगर मन को प्रभु में लगा दिया जाए तो फिर बात नहीं। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। कि जिसका चरित्र पवित्र होता है और जो अध्यात्मवान होता है,
अध्यात्म से जुड़ा होता है वो कहीं भी परास्त भी हो जाए तो विजय को प्राप्त होता है। नहीं, ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। आप ब्रह्मचर्य के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। बेटा, जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। यहाँ का कुछ ऐसा ही है, जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी। जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो। अगर साधु आसन में नहीं बैठता, साधु व्यायाम प्राणायाम नहीं करता, साधु अपने शरीर को थकाता नहीं है, तो ब्रह्मचर्य नहीं रह सकता। चलो अब 1 साल ब्रह्मचर्य रहकर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात करो। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे टेढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल। अब मन जिस विचार में फंसा देता है, बिना मतलब फंसाए, कोई भय नहीं, वो भय दे रहा है। कोई शोक का कारण नहीं, वो शोक दे रहा है, चिंता दे रहा है। किसी भी कार्य को करो, इतना संशय पैदा कर, और जब ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हो तो 1000 बार हो गया। मछली आदमी जिनको ये भ्रम है कि इसमें शारीरिक शक्ति बढ़ती है, शरीर बल ज्यादा काम नहीं करता है, तो ब्रह्मचर्य वीर की रक्षा करोगे, उससे बढ़कर कोई बल नहीं होता। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा महाबल है। ये जो रात्रि के शयन के समय मोबाइल में इधर उधर दृश्य देखने हैं, अपने सर्वनाश का बीज बोना है। मान लो हमारी प्रार्थना मान लो, ये उस समय मन आपको परेशान करेगा जब कमरे की सिटकिनी अंदर से बंद होगी। सबसे प्रार्थना है रात्रि के शयन के समय। तो बोले फिर ठीक है 10 बजे तक देख लेंगे मोबाइल, इसके बाद शयन के समय भजन कर लेंगे, होगा ही नहीं। क्या तुम देखना चाहते? प्रिया प्रीतम के सिवा और कुछ क्या देखना चाहते? अब आजकल के 15-18 वर्ष के ऐसे बच्चे की अगर 4 सीढ़ी चढ़ के आए तो आंखों में ऐसे आदत। अब ऐसी अवस्था में तो 10-5 बार 8-9 खंड की अगर बिल्डिंग हो तो उतर चढ़ के जाए, फिर भी ऐसी दशा। 18-20 की अवस्था में तो समझते बिजली जैसा पावर शरीर, हर समय एक शरीर में दिव्य तेज, दिव्य कांति, दिव्य उत्साह, ब्रह्मचारी अवस्था होती है। के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। विश्व के चाहे जितने भोग भोग लीजिए, कोई भी हो, अध्यात्म के बिना सुखी नहीं हो सकते। नए नए भोगों को भोगने की इच्छा आपको जलाती रहेगी, और अध्यात्म है तो जथा लाभ संतोष सदा का हो सुख चुना चाहोगे। जैसी भी स्थिति भगवान ने दी बहुत बड़ी हमारे लिए है, हम उसी में संतुष्ट हैं, इसी में शांति हो जाएगी। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे। फिर किसी की ताकत नहीं कि आपको परास्त कर सके। पूरे शरीर में जो गर्मी पैदा होती है, जो शक्ति पैदा होती है, उससे वीर ऊर्ध्वगामी होता है। और जिसका वीर ऊर्ध्वगामी होगा वही अखंड ब्रह्मचारी होता है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी का। फिर ये स्वप्न दोष और सब नाना प्रकार की जो कुप्रवृत्तियां हैं, इनका प्रश्न ही नहीं उठता।
और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक कार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है। बलवान होते, 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए। संयम में रहो, ब्रह्मचर्य धारण करो। देखो ना, 10 हजार वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे और फिर पुत्र प्रकट किया तो गरुण जी, अरुण जी, ऐसे महान भगवत पार्षद। अगर आप ब्रह्मचर्य रहकर संतान उत्पन्न, कम से कम 1500 दंड बैठक मारे, फिर 2-4-6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध, तब वो ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी है। एक हमने देखा था, पहलवान आए थे, हर जगह विजय प्राप्त करते थे, तो वहां उन्होंने चैलेंज कर दिया कि कोई भी लड़ ले। तो गांव का एक किसान आदमी जो संयम से रहता था, दंड बैठक मारता, तो बोले नाम नहीं सुना, 5 मिनट में तुम्हें पटकेंगे। जैसा उसने कहा था, 5 मिनट में ऐसे ऊपर उठा के बोरा की तरह धम्म से रख दिया। बाद में उसने एकांत में बुलाया उसको और कहा ऐसा क्या? तो उसने कहा कि रोज मैं अपने व्यायाम को भगवान का भजन समझता हूँ और संयम से रहता हूँ। तुम्हारे शरीर को देख करके हम समझ गए थे कि तुम्हारा शरीर भोग प्रधान है। कि गरीब आदमी दंड बैठक मार के संयम से रह के पटक दिया उसको। ब्रह्मचर्य सेवन ही प्रभु प्रेम और आत्मज्ञान की नींव और स्वच्छ मार्ग है। शरीर में सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचर्य से आती, गर्मी सर्दी बरसात मान अपमान निंदा स्तुति, ये ब्रह्मचर्य से सहने से। गुरुदेव भगवान, आपकी तरह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाए, कृपया करके मुझे वो नियम बताएं। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में जगना। ब्रह्म मुहूर्त में बिना कुल्ला किए वो जैसे तांबे के पात्र में 1 लीटर जल रख ले, रात भर भरा उसे पीजिए और इसके बाद थोड़ा टहलिए, वज्रासन में बैठ के फिर शौच जाइए, फिर स्नान कीजिए जरूरी, और फिर आधा घंटा व्यायाम कीजिए, कठोर व्यायाम जैसे दंड बैठक, ऐसे फिर आधा घंटा आसन कीजिए जो योगी का आसन है। नहीं, ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। आप ब्रह्मचर्य के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें सोख दे दे, दुख दे। थोड़ा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। आप सब कुछ कर सकते हो, मतलब यही सबको भूल है कि ये तो किसी के भाग्य में लिखा होता। कुछ नहीं, तुम जो चाहो अपना भाग्य बदल सकते हो, ये मनुष्य शरीर जो चाहो कर सकते हो। भगवान को जब प्राप्त कर सकते हो तो क्या नहीं बन सकते हो। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अच्छा भोजन करो, व्यायाम करो। ब्रह्मचर्य प्रत्येक मार्ग के लिए बहुत सुंदर नींव है, चाहे वो गृहस्थ में जाए, चाहे किसी खेल में जाए। गांव में पहले तो 10-20 पहलवान होते ही थे, अब समय बदल गया है हमारी राष्ट्र सेवा में। तो अगर ब्रह्मचर्य तो स्मृतिवान है, धैर्यवान है, बलवान है, तभी वो राष्ट्र सेवा में लग पाएगा। संसार की हर समस्या का समाधान, संसार के हर सुखों की प्राप्ति के लिए आपके पास पावर चाहिए, पावर। और वो पावर है भगवान का नाम। नाम से बढ़कर कोई पावर नहीं। राधा राधा रटना कोई खिलवाड़ समझ रहे हो? रट के तो देखो, अगर आनंद की धारा में न डूब जाओ तो कहला
बिना भजन के कहीं किसी को कभी भी शांति, कहीं भी लाभ नहीं मिल सकता, ये पक्का समझ लीजिए। भजन बुद्धि को धर्म में सिखाता है, भजन संतोष देता है, भजन सहनशीलता लाता है, और भजन जब है तो प्रकाश हो जाता है, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। जब भगवान मिल जाएंगे तो माया क्या चीज है नहीं? इसलिए भजन करो। स्त्री शरीर तो पुरुष शरीर संबंधी आकर्षण, पुरुष शरीर स्त्री संबंधी या जनेंद्रीय संबंधी आकर्षण, उसके पास दूसरा पावर नहीं है। जो आवेश आ रहा है काम का, राधा हे पुरुषों में श्रेष्ठ, जो उस व्यथा को सह जाता है, व्यथित इतना नहीं होता कि पागल हो जाए, वो परम पद का अधिकारी होता है। वो कह रहे यहाँ चलो, ये देखो, ये खाओ, पियो, हर बात अनसुनी नहीं मान रहे। अब वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? बोलो क्या बिगाड़ लेगा? अब हम उसको इतना प्यार करते हैं कि दुश्मन ही नहीं मानते। वो कहता है वहां चलो, हम खड़े हो जाते हैं। वो कहता है ये करो, हम कर देते हैं। वो कहता है ये देख लो, हम देख लेते हैं। वो कहता है सूंघ लो, हम सूंघ लेते हैं। वो ये छू लो, हम छू लेते हैं। अब हम उस पर विजय प्राप्त कर पाएंगे? हम दुश्मन के इशारे पे चल रहे हैं। हम विजय प्राप्त करने के लिए पहले आप अपना पक्ष दृढ़ कीजिए। ये हमारा दुश्मन है, ये हमको भगवान से विमुख करने में पूरा का पूरा जोर जन्म जन्मांतरों से लगाता रहे। अब हमको लड़ना है, हमारे पास बल है, भगवान नाम।